पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, डेफिनेशन। मुझे तो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम है? आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के थोड़े ही टाइम बाद आपको लगता है कि ये टॉपिक तो बिल्कुल नया है मेरे लिए, ये टॉपिक मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं। उस टॉपिक को जिसे आपने पढ़ा है, अगर टीचर ने एक दो क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछ लिए तो क्या आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है? अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप वर्ल्ड के 93.5% स्टूडेंट्स में आते हैं जो आज के टाइम में इस प्रॉब्लम से, इस रिटेंशन की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक सोल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ, एक स्टडी टेक्निक डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपकी माइंड की रिटेंशन पावर एक 5x तक इंक्रीज हो सकती है। और जब आपकी माइंड की रिटेंशन पावर इंक्रीज होगी, जो पढ़ाई करने का सही तरीका है उसे फॉलो अप करेंगे, आपकी रिटेंशन पावर काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टडी टेक्निक को। जिस स्टडी टेक्निक की मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रही हूँ, उस स्टडी टेक्निक का नेम है PQRST स्टडी टेक्निक। PQRST स्टडी टेक्निक की काफी यूनिक सा नाम लग रहा है सुनने में, तो अब स्टार्ट करते हैं इस स्टडी टेक्निक को। P स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू। अब किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उस चीज का ओवरव्यू लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रही थी। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे पॉल्यूशन का ओवरव्यू लेना है कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, माइंड में आना चाहिए। जो हेडिंग्स आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में दी होती हैं, व्हाट आर यू गोना लर्न इन दिस चैप्टर की जो हेडिंग्स होती हैं उसे आपको एक बार पढ़ना है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस हेडिंग को पढ़ने के बाद आपको प्रेजेंट में उस टॉपिक से रिलेवेंसी कनेक्ट करनी है। पॉल्यूशन का प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या सिनेरियो है, इस बारे में आपके माइंड में कुछ थॉट्स आने चाहिए कि दिवाली के टाइम में पॉल्यूशन दिल्ली में इंक्रीज हो जाता है, क्या क्या रीजंस हैं। इतना सब कुछ नहीं, बट एक ब्रॉड ओवरव्यू आपके माइंड में जरूर आ जाना चाहिए। ये था P फॉर प्रीव्यू। आपको एक पूरे टॉपिक का जिसे आप पढ़ने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं, उसका आपको ओवरव्यू ले लेना है। इससे आपकी जो चीजें हैं वो रिटेन रह पाएंगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चनिंग। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए पोल्यूशन के बारे में कि आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मुझे नहीं पता पोल्यूशन क्या होता है, बस धुआं कुछ दिखता है उसे पोल्यूशन कह देते हैं। पोल्यूशन क्या होता है इसे मुझे समझना है। या फिर पोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एयर पोल्यूशन तो पता है, वाटर में भी सुनना है कि पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं आजकल बहुत सारे कुछ कुछ, तो वाटर पोल्यूशन भी कुछ होता है, नॉइज के बारे में भी कुछ कुछ सुना है। इस तरह से आपको अपने माइंड में क्वेश्चंस लाने हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से आखिर ये पोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही है इस पोल्यूशन को रोकने के लिए, क्या क्या हमारी ह्यूमन बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से माइंड में क्वेश्चन आने देने चाहिए आपको, जिसकी वजह से आपका पढ़ने का इंटरेस्ट ज्यादा इंक्रीज हो। जैसे जैसे आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, आपका माइंड और ज्यादा क्यूरियस होगा उस टॉपिक के बारे में पढ़ने में, और उन क्वेश्चंस का जो कि आपके माइंड में आए हैं उनके बारे में आंसर्स फाइंड आउट करने में। इस तरह से हेल्प करेगी। क्वेश्चनिंग की जो हैबिट है वो आपको क्यूरियस बनाने में हेल्प करेगी, और आपका माइंड उन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत जल्दी ही फाइंड आउट करने लगेगा जब आप उसे रीडिंग करेंगे। और रीडिंग ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है PQR। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। तब आपने अपने माइंड में पूरा पूरा ओवरव्यू ले लिया चैप्टर का, आपने क्वेश्चंस भी अपने मन में आने दिए कि ये चैप्टर में इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से आपका माइंड और ज्यादा क्यूरियस होगा। उसके बाद आप लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर की, पूरे टॉपिक की रीडिंग कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने लगे। जब आप रीडिंग कर लेंगे तो जब आप टॉपिक के एंड में पहुंचेंगे तो माइंड में जो क्वेश्चंस आपके आए थे उनके आंसर्स भी आपको पता लगने लग जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आंसर आपको उन टॉपिक की थरो रीडिंग करने के बाद भी नहीं मिलते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, वैसे वैसे आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट चैप्टर उठाया, रीडिंग स्टार्ट कर दी। अब हम क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, हम लोग उनका आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम ज्यादा अच्छी तरह, ज्यादा फोकस के साथ उस चीज को पढ़ पाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है PQRST। S फॉर सीक। सीक मतलब कि ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आए उनके आंसर्स को आपको ढूंढना है पूरे चैप्टर में, और जो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपने ट्यूशन टीचर या स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करिए और
जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप गूगल वगैरह पे से फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी सारे स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट थे बट इसकी एक अलग ही रिलेवेंसी है। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। आपने सब कुछ पढ़ लिया बट उसके बाद आपको एक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा था वो मेरे माइंड में कितना रिटेन रह पाया। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में मैंने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें ये मेरा वीक पॉइंट था जो मैंने टेस्ट में इतना अच्छा से पढ़ने के बाद भी टेस्ट में इसे अच्छे से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसे मैंने एक टॉपिक को पढ़ने के बाद अच्छे से इसे मैंने अटेम्प्ट किया। सो इस तरह से आपकी हेल्प करेगा टेस्ट जो स्टेप है वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी अच्छा आपका पेज तैयार करने में। और जब आप टेस्ट में एक बार आंसर्स को लिखेंगे खुद से, एक बार लिखना है टेस्ट में आपको, ना कि केवल बोलना है कि हाँ इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा। जब आप एक बार टेस्ट में बोलेंगे लिखेंगे तो उससे आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रिटेन रह पाएंगी। सो ये थी PQRST टेक्निक। बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये टेक्निक कैसी लगी आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा जो इस रिटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।